आरसीएम हमें क्यों करना चाहिए? दुनिया में बहुत काम है, हम कर भी रहे थे पहले, फिर आरसीएम क्यों? आप सब जानते हैं इस चीज को। जब हमारे हाथ में कुछ नहीं होता और रियल में कुछ नहीं है हमारे हाथ, तो हम ये बोलते हैं। आप देखना, जनरल लोगों का जवाब आता है जैसी उसकी मर्जी। जब आदमी अपने प्रयास करने के बाद, जितने भी अपने एफर्ट से लगाने के बाद जब हार जाता है किसी भी चीज से, तो वो एक ही बात बोलता है, सब कुछ उसके हाथ में है। तो ये रियल है, सब कुछ उसी के हाथ में है। लेकिन आरसीएम एक क्या प्लेटफॉर्म है जो यहां वो सब कुछ होते हुए भी बड़ा काम किया जा सकता है। थोड़ा सा आज इसको हम समझते हैं। एक छोटा बच्चा था, लगभग 7-8 साल का। वो हर साल अपने दादाजी के यहाँ जाता था अपने माता पिता के साथ ट्रेन से, और माता पिता भी ट्रेन से जाते थे। उसको छोड़ने के बाद वो लगभग एक हफ्ते बाद बैक हो जाते और वो आ जाते। ये सिलसिला कई साल तक चलता रहा। लड़का बड़ा हो गया। लड़का बड़ा होने के बाद एक दिन उस लड़के ने कहा कि अब मैं बड़ा हो चुका हूं, अब मैं अकेला जा सकता हूं। काफी समझाया लेकिन वो नहीं माना, और फिर माता पिता भी एग्री हो गए। और उसको जब स्टेशन छोड़ने आए, तो स्टेशन ट्रेन में जब वो खिड़की में बैठ गया, तो उसके पिता समझाने लगे, बेटा ध्यान से जाना, पहली बार अकेले जा रहे हो। तो उसका जवाब था, जनरली हम लोगों का जवाब होता है, बार बार एक ही बात समझाते हो, मैं बड़ा हूं, अब मैं सब समझता हूँ। जैसे आप कई बार अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बोलते हैं, वो कहता है हाँ, सब जानता हूँ। तो फिर भी उसके पिता कुछ कहने ही जा रहे थे, तो वो लड़का बार बार टोक देता था। लेकिन इतने में जब ट्रेन चलती है, तो एकदम पिता ने अपनी जेब से एक चिट्ठी निकाली और चलती ट्रेन में उस लड़के की जेब में उस चिट्ठी को डाल दिया। वो लड़का, पहली यात्रा थी उसकी अकेले की, और सब देखता हुआ जा रहा था, खिड़की से सारा माहौल देख रहा था। थोड़ी देर बाद उस डिब्बे में आना जाना एक्टिविटी, कुछ इस तरह के लोग रहते हैं, तेज तेज बोलना, इधर उधर जाना। तो उस लड़के को थोड़ा सा ऐसा अकेलापन महसूस होने लगा। थोड़ी देर बाद क्या घटना घटती है कि एक व्यक्ति सामने वाली सीट पर उसको बहुत घूर घूर के देख रहा था। अब उस लड़के को बहुत अकेलापन सताने लगा। उसको ऐसा लगा कोई घटना तो नहीं घट जाएगी मेरे साथ। और उसने क्या किया, अपने सर को खिड़की की तरफ रखकर, और उसने सोने जैसा नाटक किया। उसने कहा कि मैं इधर देखूंगा नहीं तो थोड़ा सा। और जैसे ही उसने मुंह नीचे किया, उसकी आंख में आंसू आ गए। वो रोने लगा अकेला। उसको ऐसा अनसिक्योर्ड महसूस करने लगा। उसको लगा आज मेरे साथ कोई घटना घट सकती है। लेकिन अचानक रोते रोते उसका ध्यान गया कि पिता ने चलते हुए एक कागज जेब में डाला है। वो कागज क्या है? वो कागज निकालता है, उस कागज पे लिखा हुआ था, बेटा घबराना मत, मैं पिछले डब्बे में ही तुम्हारे साथ हूं। ऐसा ही जिंदगी में आप किसी भी वर्क को करो, मैं किसी प्रोफेशन के विरोध में नहीं हूं। जॉब में आप अकेले डरे हुए हो उसी बच्चे की तरह, आप अपनी दुकान में अकेले डरे हुए उसी बच्चे की तरह, क्योंकि आपकी सपोर्ट में कोई खड़ा नहीं। अगर आप फार्मर हो, उसी खेती में उस तरह डरे हुए हो उस अकेले बच्चे की तरह। लेकिन आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर अप्लाई कहती है, डरना नहीं, मैं पीछे तुम्हारे पास खड़ा हूं। हर अप्लाई कहती है। हमारे कंपनी के कैसे वेंडर्स हैं आप देखो। खाने पीने की चीजों में न्यूट्रिशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा आप घबराना नहीं, हेल्थ के साथ हम खड़े हैं, तुम्हारे साथ पीछे खड़े हैं। आगे भी हो सकते थे, लेकिन इसलिए नहीं होते, आप अपनी स्पीड कम कर दोगे, आप चलते रहो, हम हर क्षेत्र में आपके साथ हैं। इसीलिए मैं कहता हूं आरसीएम ये गॉड गिफ्टेड प्लान है। इसको इस दुनिया का मालिक चलाता है। अप्लाई ने खड़ी है, वेंडर्स हमारे खड़े हैं, कंपनी के ओनर हमारे खड़े हैं, सैकड़ों प्रोडक्ट ताकतवर हमारे साथ खड़े हैं। बस आपको शुरुआत करनी है। और आज जितने भी नए लोग हैं, मैं इसके आगे बात करूंगा, आज अपना शुरुआत करें।